as we get together in the name of Jesus Christ of Nazareth, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इकट्ठे हुए हैं we are here to worship Him. क्योंकि हम इकट्ठे हैं उसकी आराधना के लिए। We know one thing, that Jesus is coming very, very, very soon. हम एक बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। How many of you know that Jesus is coming very soon? कितने लोग आप में से जानते हैं कि यीशु जल्द आने वाले हैं? Hallelujah. हालेलुया। But before His coming, लेकिन उसके आने से पहले He is also taking away many of His children. और उसके आने से पहले और वो बहुत सारे अपने बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे हैं। As we know, हम जैसे जानते हैं this year itself, और इसी साल many men and women of God went to be with the Lord. और आप जैसे कि जानते हैं बहुत सारे मसीह के बड़े बड़े प्रचारक और योद्धा इस साल प्रभु के पास चले गए। The world is moving in some different direction. और जो संसार है कुछ अलग ही दिशा की तरफ जा रहा है। But when we think ourselves, लेकिन जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, if God is going to call us this way, अगर परमेश्वर हमें ऐसा बुलाता है तो are you ready? क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? Am I ready? क्या मैं तैयार हूँ? Am I ready to move on? क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ? Let us question ourselves. और अपने आप से पूछें। In life, और हम जीवन में great peoples, they also have a lot of questions. और बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, उनके पास भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। In the Bible, परमेश्वर के वचन in में Gospel John in chapter 3, और यूहन्ना उसका 4 अध्याय chapter 3, और 3 अध्याय यूहन्ना, there was a very renowned man. और एक व्यक्ति बहुत ही जिसको लोग जानते थे। In chapter 3 and verse 1 says, और उसका यूहन्ना गॉस्पेल उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, a member of the Jewish ruling council. जो यहूदियों का सरदार था। It says, a member of a Jewish ruling council. जो यहूदियों का सरदार था। If we have to see in our Indian constitution, अगर हम अपने भारत के संविधान के अनुसार देखें, he is like one of the member of parliament. और हम देख सकते हैं कि जैसे कि वो पार्लियामेंट का एक सदस्य हो। So he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. और वो रात को यीशु के पास आता है और कहता है, हम जानते हैं यीशु आप एक गुरु होकर आए हैं। For no one could perform mighty miraculous sign you are doing if God were not with him. हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप ये चमत्कार नहीं कर सकते। This member of the ruling council, जो यहूदियों का सरदार था, he came और वो आता है at night. वो रात के समय आता Why है। not at the day? क्यों वो रात को ही आया, दिन में क्यों नहीं आया? And he is considered to be a learned man. क्योंकि वो जानता है वो बहुत बड़ा ज्ञाता है। He is considered to be a very important person. वो सोचता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। Because he is a member of a Jewish ruling council. क्योंकि वो यहूदियों की सभा का सरदार था। And these are the people who govern the nation. और उसी समय यही लोग थे जो यहूदियों पे राज करते थे। Probably he was observing the work of Jesus day after day. और वो यीशु मसीह के कामों को लगातार देख रहा था, जांच रहा था। And looking at the wonders of the work of Jesus. और वो देखता था यीशु मसीह के चमत्कारों को। And that's why he says, if God were not with a person, how can this thing be done? और वो कहता है कि अगर परमेश्वर
यीशु मसीह के साथ ना हो तो वो कैसे चमत्कार कर सकता है? And that's why it says, you are the man of God. और इसीलिए वो कहता है कि तू परमेश्वर का ही मनुष्य You are इंसान the है, one that परमेश्वर come के। from God. तू परमेश्वर का व्यक्ति है और परमेश्वर से आया है, You are the one that God sent. और आपको परमेश्वर ने भेजा है। If not, you cannot do these things. अगर आप परमेश्वर से नहीं है तो आप चमत्कार भी नहीं कर सकते। And in reply, Jesus said, और यीशु मसीह ने आंसर दिया, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का राज नहीं देख सकता जबकि उसका दोबारा नए सिरे से जन्म ना हो। No one can see the kingdom of God unless one is born again. जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। Remember this one. और आप इस चीज को याद रखें। We as a Christian, हम जैसे मसीह लोग, we say that, oh, I received Jesus Christ. और हम कहते हैं, हर कोई मसीह कहता है मैंने यीशु को ग्रहण किया है And I will see the kingdम of God. और मैं अब परमेश्वर के राज को देख सकता हूँ। But if our life, actions, attitude are not correct, अगर हमारा व्यवहारिक जीवन और संसारिक जीवन में बदलाव नहीं होगा, we cannot see the kingdom of God. तब तक हम परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। And here Nicodemus, और जो निकोदेमस नाम का व्यक्ति with है, a very, very conscious thought, और वो अपने स्वयं माइंड में सोचता है, how can a man be born again when he is old? वो उस विचार में अपने कॉन्शियस में सोचता है, अपने स्वयं में सोचता है कि ये कैसा संभव है कि दोबारा जन्म लेना। How can I be born again? मैं कैसे दोबारा जन्म ले सकता हूँ? In other words, और दूसरे शब्दों में, he wants to see the kingdom of God. और वो देखना चाहता है परमेश्वर का राज, He really wants to see the kingdom of God. और वो इसी आशा में था परमेश्वर के राज को देखे। But he is confused. वो अभी भी कंफ्यूज था। How can I be part of it? वो कंफ्यूज था कि मैं कैसे परमेश्वर के राज में शामिल हो सकता हूँ। Nicodemus asked, और निकोदेमस ने पूछा, surely he cannot enter the second time in a mother's womb. क्या to be वो born. कैसे मनुष्य दोबारा अपनी माँ के गर्भ में कैसे जा सकता है दोबारा? You know, in Deuteronomy chapter 29 and verse 29, it says, the secret things belongs to the Lord. और ड्यूटरनोमी में ऐसा लिखा है 20 अध्याय में कि कुछ बातें परमेश्वर के वश में ही है। The secret things belongs to the Lord our God. और कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ही जानता है। But things revealed belongs to us and to our children. और जो कुछ हमें बताया गया है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। That we may follow all the words of this law. और ताकि हम व्यवस्था के परमेश्वर के वचनों को अच्छे से इनको हम जीवन में अपने ला सकें। What you don't know, God is not going to blame you. और जो कुछ आप नहीं जानते, परमेश्वर आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम आपके ऊपर कुछ दोष नहीं लगाएगा। But what you know and you ignore, God is going to blame you. और जो कुछ आप परमेश्वर के वचन के और उसके बारे में परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जानकर फिर आप करते नहीं हैं, फिर परमेश्वर आपको ब्लेम और दोष लगा सकता है। When Nicodemus asked, जब निकोदेमस ने पूछा, I also want to be a part of the kingdom of God. और उसने भी कहा मैं नया जन्म पाना चाहता हूँ। How can I be born again? और उसने पूछा कि मैं कैसे नया जन्म ले For सकता हूँ। sure I am all enough. For sure that I am all enough. और वो सोच रहा है कि मैं जितना हूँ इतना सही है। And I cannot go into my mother's womb again. और वो सोच रहा होगा कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाऊँ। But Jesus tell, और यीशु ने इस तरह से कहा, I tell you the truth. और मैं तुम्हें सच सच कहता No हूँ, one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. और जब तक कि कोई मनुष्य नए सिरे से आत्मा और जल से न जन्म ले, तब तक परमेश्वर का राज नहीं देख The सकता। very interesting things here. और यहाँ पे एक रुचि
जनक बात को हम देखते हैं। Flesh give birth to flesh, शरीर शरीर को जन्म देता है, but the Spirit give birth to spirit. लेकिन आत्मा आत्मा को जन्मता है। You should not be surprised at what am I saying. और आपको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। You must be born again. और चकित ना हो, बस आपको नया जन्म लेना है। You must be born again. आपको बिना नए जन्म परमेश्वर का राज नहीं Here कर it सकते। says, और इस तरह से कहता है, flesh और जो शरीर give birth to flesh. शरीर शरीर को जन्माता है, But लेकिन we must be born in the Spirit. लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना Because है। one day this body will decay. और ये जो हमारा बाहरी शरीर है, ये एक दिन नाश होगा। And we are going to be in the Spirit. और हम आत्मा में होंगे। And we will be with the Lord. और हम परमेश्वर के साथ होंगे। And therefore we need to be born again. और इसी कारण हमें नया जन्म लेना है। How to be born again? कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं? One person should be born in the water and the Spirit. और एक व्यक्ति को नए जन्म के लिए आत्मा और जल से लेना है बपतिस्मा। And that's why the baptism of the in a faith is very important. और इसलिए लिखा है विश्वास में बपतिस्मा बहुत जरूरी है। If you believe in Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, you must speak with your mouth. और आपने मुंह से बोलना है। But in action, और जैसे कि हमारा जो कार्य है, if you believe in your heart, और यदि हम दिल से परमेश्वर पे विश्वास करें, you will have to be baptized. आपको अपना बपतिस्मा भी लेना And है। not just water baptism, और जल का बपतिस्मा ही नहीं, but born in the Spirit, and you begin to speak in the Spirit. और आपने आत्मा में जन्म लेना है और आत्मा में बातें करेंगे। You must be born in the Spirit. आपको आत्मा में जन्म लेना है। Nobody just born and started, speaking a fluent English. और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि उसका जन्म हुआ और उसके बाद ही वो अच्छी इंग्लिश बोलने लगे। Nobody is born and just come out and started to sit in the chair and talking to the family. ऐसा कोई नहीं होता, उसका जन्म हुआ और उसने चेयर पे भी बैठना शुरू कर दिया। When a child is born, जब एक बच्चे का जन्म होता है, their parents they speak in a child language. और बच्चे के साथ उसके माता पिता उसी की भाषा में बात करते हैं। Sometimes they ask a very childish question. और बहुत बार वो कुछ छोटे-छोटे उससे बच्चों जैसे क्वेश्चन करते हैं अपने बच्चों। And then they reason so many things in their mind. और बहुत सारी बातें उसके सामने बोलते हैं कि बच्चा समझ सके। And according to the word that has been imparted to them, they receive it. और जो बच्चों को उत्साहित कर सकती है, बातें बढ़ा सकती है, वो बातें वो अपने बच्चों से And बोलते हैं। as they receive it, they also put into practice, and they grow day by day. और जैसे बच्चे अपने माता पिता को बोलते हुए और करते हुए देखते हैं, वैसा ही वो धीरे धीरे शुरू करते हैं करना। When I was a young boy, जब मैं छोटा बच्चा था, we had some difficult time. और हमारे पास उस समय काफी कठिनाइयों का टाइम And था। for quite some time, we just cook the squash every time, one of the vegetable. और उस समय काफी कठिन समय था, तो एक प्रकार की एक सब्जी होती थी वेजिटेबल, वो ज्यादातर वो ही बनाते थे खाने में। Morning squash, evening squash, morning squash, evening squash. So squash was the only the vegetables that we have. स्क्वाश नाम की वेजिटेबल थी, वो ही ज्यादातर हम घर में बनाते थे, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी। And so tired of eating that vegetable. और उस सब्जी को खा के वेजिटेबल को हम बहुत परेशान हो गए थे। For quite some time, I even don't want to see that vegetable. और जब सुबह शाम एक ही सब्जी को खा के वेजिटेबल को कभी-कभी मैं सोचता था, ये सामने सब्जी ना आए तो सही है। But these days, लेकिन इन दिनों में when I get that vegetable, जब वो सब्जी उनको मिलती है, I just want to eat it.
इन दिनों में अगर वो मेरे सामने सब्जी आती है तो मेरा You know, खाने you- का मन करता है। That can be as a boil, that can be as a, many different ways that you can cook that vegetable. और उस सब्जी को आप कई तरीकों से पका सकते हैं You can fry them, और आप उसको फ्राई कर सकते you हैं can boil them, और उसको उबाल सकते हैं and sometimes you can boil and take like a fruits. और कभी-कभी आप उसको बॉईल करके फ्रूट जैसा खा सकते हैं। That vegetable is the immune booster as well. और वो एक हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम को वो उसकी भी कार्यशील को बढ़ाता है And it's very nice. और वो वेजिटेबल काफी अच्छी है। If you go to Aine, यदि आप आईने में जाएंगे the per kilo will be more than 100 rupees. और केजी का रेट उस वेजिटेबल का 100 रुपए केजी है। Well, when you keep on eating that and that and that, we find sometimes, oh, it's fed up. और जब हम उसको रात दिन खाते रहेंगे और कब एक दिन हम कहेंगे But then मैं नहीं खाऊंगा। after we kept a gap, we started missing that again. लेकिन अगर हमें वो 1 महीने 2 महीने के बाद दिखे तो हम खाने का मन करता है। Sometimes लेकिन when we keep on hearing the spiritual thing, और जब हम ज्यादा बार आत्मिक चीजें सुनते रहते we हैं don't value that word. और तब हम ज्यादा उसको महत्व नहीं देते अपने But for जीवन में। some people, लेकिन कुछ लोग when they know the value, और जब उसका मूल्य जान लेते they हैं pay very expensive price to get that. और जब कुछ लोग उसका मूल्य जान लेते हैं तो वो उसका अच्छा प्राइस भी दे देते The हैं। word of God says, और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है one day एक दिन people will search for the word of God from the north to the south, east to west, but they एक will दिन not find समय आएगा, अभी तो वचन सबके पास है लेकिन एक दिन ये वचन नहीं होगा तब लोग पूरब से पश्चिम तक इस वचन की खोज it. करेंगे। If you read the book of Amos, chapter 8, और आमोस का 8 अध्याय जब हम देखते you हैं will know that और आप उसमें देखेंगे there is going to be a day और ऐसे दिन आने वाले हैं that you will not find them. और आप वचन को नहीं आपको Though मिलेगा। you try to find here and there, आप इधर उधर वचन को ढूंढेंगे you will not find them. और वचन नहीं मिलेगा। This is what the word says यही परमेश्वर का वचन ऐसे in कहता है Amos chapter 8 और आमोस उसका 8 अध्याय में and verse 9. और उसका 9 वचन In that day, और उन दिनों में declares the sovereign Lord, और परमेश्वर की ये वाणी है I will make the sun go down at noon, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय करूंगा that darken the earth in the broad daylight. इस देश के दिन दोपहरी अंधेरा कर दूंगा I will turn the religious feast into mourning, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप करवाऊंगा and your sing into weeping. और तुम्हारे सब गीत और आप रोगे रोने का गीत होगा I will make all you wear sackcloth and shave your heads. और मैं तुम सब की कटी में टाट बदवाऊंगा I will make that day like a mourning and for an only son, and the end of it like a bitter day. और तुम सब के सिरों को मुड़वाऊंगा ऐसा विलाप करवाऊंगा जैसा कि एक लौता पुत्र के लिए उसका अंत कठिन दुख दिन का सा होगा। In verse 11 and 12 says, और 11 और 12 वचन में इस प्रकार से the कहता days है are coming, परमेश्वर की यह वाणी है दिन आने वाले declares हैं the sovereign Lord, और देखो वे दिन आते हैं मैं इस देश when I will send a famine through the land, मैं इस देश में महंगी को महामारी करूंगा not a famine of food or a thirst for water, देख मैं महंगी को करूंगा उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी but a famine of hearing the words of the Lord. परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। Man will straggle from sea to sea लोग यहोवा के वचन की खोज में and wander from north to east, वो यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे searching for the word of the Lord, परमेश्वर के वचन की तलाश but they करेंगे will not find it. और वो परमेश्वर के वचन को नहीं In that day, उन दिनों में the lovely young women और जो कि सुंदर कुमारी
औरतें, and strong young men जवान पुरुष will faint because of thirst. और वो तो प्यासे मारे मूर्छा खाएंगे। It's a lovely young women और इसमें लिखा है सुंदर कुमारी औरतें and a young man. और जवान लड़के They will faint. और वो मूर्छा खाएंगे। The word of God is very clear. परमेश्वर का वचन बहुत साधारण रीति से At कहता this है generation, और इस पीढ़ी gospel is given for free. और इस पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर का वचन फ्री में दिया गया है। Even given for free, people are not taking. जब परमेश्वर का वचन लोगों को फ्री में दिया जाता है फिर भी लोग इनकार करते हैं। We feel sorry for them. और जब वो इनकार करते हैं फ्री में सुनना और वचन को लेना They- तो हमें दुख लगता है। They take that word as something else. और उस वचन को हम उनके साथ जब बांटते हैं, जब उनको कुछ वचन देते हैं And तो the word वो of- सोचते हैं अपने मन में कुछ अलग सा। The word of God says, परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं गया, ओनली उसके सिवा जो स्वर्ग से उतरा है, the Son of Man. और वो मनुष्य का पुत्र। Just as Moses lifted up the snake in the desert, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा चढ़ाया, so the Son of Man be lifted up, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, that everyone who believes in him has eternal life. ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। What is that eternal life? वो अनंत काल का जीवन क्या है? In some religion, और कुछ अलग-अलग धर्मों के अंदर they speak that one day you will become like an animal. और कुछ धर्मों के अंदर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि एक जन्म में आप कुछ अलग-अलग एनिमल बनोगे। But God says our life is लेकिन not from animal, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि हमारा जीवन किसी पशु से, पक्षी से नहीं आया, but God made us. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि और हमारी रचना If की। you see in Psalm 139, अगर हम भजन संहिता 39 के अंदर देखते हैं, David speak about that, Lord, you have knit me inside my mother's womb. और दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर आपने मेरी माँ के गर्भ से मुझे रचा। God made us. और परमेश्वर ही ने हमें रचा है। And when he made us with a purpose. और जब उसने हमें बनाया तो हमें किसी उद्देश्य से बनाया है। And he prepared us to be a beautiful thing. और उसने हमें बनाया किसी अच्छी चीज के लिए। God made us. परमेश्वर ने हमें बनाया। God gave me a purpose to live. और परमेश्वर ने हमें जीने के लिए एक उद्देश्य दिया। When I finish my purpose, जब मैंने उस अपने उद्देश्य को पूरा किया, God will take me home. और मुझे यहाँ से लेके अपने पास लेके जाएगा। And I will be at his feet. और मैं परमेश्वर के चरणों में होऊंगा। Each one of us must understand that we are with a purpose. और हम में से हर एक को समझना है कि हम किसी उद्देश्य से जहाँ पे हैं। In Jeremiah says, और यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, I know I have a plan for you. और यिर्मयाह के वचन में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाई है। If he doesn't know, then he would not have made us. अगर उसके पास अगर कोई योजना नहीं थी आपके लिए तो वो आपको बनाता भी ना। And here it says और इस वचन इस प्रकार that कहता है, everyone who believes in him has eternal life. और हर जो कोई इस पे विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। Believe for what? और क्या विश्वास करना है? Believe that God made us. और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया। Believe that God
has a purpose for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उद्देश्य But है we have failed our purpose. और हम हो सकता है उस उद्देश्य को जानने में असफल हुए हों But God wants to make sure that we fulfill the purpose. और Purpose. परमेश्वर चाहता है हम निश्चित हों जिस उद्देश्य के लिए उसने हमें बनाया And उसको so पूरा He करें। sent His Son, our Lord Jesus Christ. इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार And में भेजा। therefore, whoever believes in Him इसलिए जो कोई उस पे विश्वास करता है will not perish but will have everlasting वो life. नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। In John, the continuation in verse 16 says, और 16 में इस प्रकार से यूहन्ना I कहता believe है every Christian read this and know about this one. मैं जानता हूँ ये हर एक मसीह ये वचन को जानता For है God so loved the world that He gave His one and only Son, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. और जो कोई उस पे विश्वास करे लेकिन नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। This John 3:16 is a very, 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 very important words for us. और ये यूहन्ना 3:16 हर एक मसीह के लिए हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट वचन है। It talks about God's purpose for us and to live with Him forever. और ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य और परमेश्वर के लिए हमें Let us break these words into something and try to understand. और हम इस वचन को देखें और उससे समझने की कोशिश करें। It says, for God. और वो कहता है कि परमेश्वर Who is God? परमेश्वर कौन है? Is anyone greater than God? क्यों ऐसा है जो परमेश्वर से महान हो? No. और हम उत्तर है It नहीं। says, for God और वो कहता है कि परमेश्वर so loved. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। He's talking about the greatest love. और वो इसके परमेश्वर के महान There प्यार is के बारे में no greater बताता love है। than the love that God has. और उसके प्यार के सिवा किसी का महान प्यार नहीं And है। it says the greatest God poured out His greatest love to the world, the greatest number. और उसी महान परमेश्वर ने उसी महान प्रेम को और उस हमारे ऊपर उंडेल दिया। The world, it talk about everything. और संसार में जो कुछ भी है वो उसके बारे में बोलता है। Because He created this world. और क्योंकि उसी ने इस संसार को And this बनाया world belongs to Him. और ये संसार उसी का है। So God, the greatest person, और परमेश्वर इसलिए महान है so loved, the greatest love that He gave. और उसी महान प्यार को उसने इस संसार से किया The world, the greatest number that He has given. और उसने अपना महान प्यार को दिया हमारे लिए। That He gave His one and only Son. He gave us only the one that He has. और उसके पास एक ही नंबर एक ही पुत्र था जो हमारे लिए दे दिया। And He says that whoever believes, और वो कहता है कि जो कोई भी उस पे विश्वास करता है there is not forcing, but He says whoever believes, that's the greatest condition that He has given us. और वो कहता है कि उसके महान प्यार का उद्देश्य जो कोई भी उस पे विश्वास करता है will not perish. और वो नाश नहीं होता। It is the greatest gift. और यही परमेश्वर का महान उपहार है हमारे लिए In the eternal life. और वो है अनंत जीवन। And we will have a peaceful life. और हमारे एक शांति का जीवन He is होगा। not forcing us. और वो हमें फोर्स नहीं करता But He is giving us a condition. और हमें एक उसने कंडीशन दिया है। If we believe, अगर हम विश्वास we करें will enjoy the eternal life. हमें उसने एक दिया है मौका कि हम उस पे विश्वास करें। For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार पे दोष लगाए। God did not send Jesus Christ to die on the cross because He wanted to condemn the world, but to save the world.
और पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोष लगाए, लेकिन उसका बचाने के लिए भेजा And है। he says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already, because he does not believe in the name of God, one and only Son. जो कोई विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, पर जो विश्वास नहीं करता वो दंड का भागी ठहर चुका है। God gave us a condition. परमेश्वर ने हमें एक कंडीशन दी है। The choice is ours. परमेश्वर ने हमें एक शर्त दी है और हमारी इच्छा है होनी To चाहिए। believe and not to believe it is yours. और हमें एक शर्त दी गई है, अगर विश्वास करना है या हम नहीं करेंगे। Some people say, कुछ लोग ऐसे कहते हैं believing does not cost us anything. और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास करने से हमारी कुछ हानि नहीं होगी। But not to believe is a dangerous consequences. लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तब हमारा हानि हो सकती है। If you believe, अगर हम विश्वास करेंगे, if you believe in the Son of God, अगर हम परमेश्वर के पुत्र यीशु पे विश्वास करते हैं, you are not going to lose anything, yet you gain. और आप कुछ खोएंगे नहीं, आपको कुछ मिल जाएगा। But if you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करते, there is a deadly consequences. फिर आपको पता होगा कि उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। But why Jesus came into this world and been condemned by the world? लेकिन यीशु मसीह संसार में आया, क्यों उसको दोष लगाया गया? Why he was killed? क्यों वो मारा गया? Why he was the enemy to a lot of people? क्यों बहुत सारे लोग उसके शत्रु बन गए? The reason why is और उसका उद्देश्य क्या था? the world hates the light. और उसका कारण था कि संसार रोशनी से, लाइट से घृणा करता है। Jesus said, I am the light. यीशु ने कहा, मैं ही प्रकाश, मैं ही And रोशनी the हूँ। world doesn't want to be in the light. क्योंकि संसार को रोशनी पसंद नहीं है। Because when you are in the light, the darkness work are exposed. क्योंकि जब आप रोशनी के अंदर आते हैं तो उसका सब कुछ दिख सकता है, उसके काम पर And they हो जाते still हैं। want to do the darkness things. क्योंकि बहुत सारे लोग अंधकार की चीजें ही करना चाहते And हैं। therefore, इसलिए the world rejected Jesus Christ. इसी कारण यीशु मसीह को लोगों ने नकार But दिया। for you and me, my brothers and sisters, लेकिन मेरे और आपके लिए, मेरे भाई बहनों, if we believe in the Lord, अगर हम यीशु पे विश्वास if we करेंगे, receive the baptism, अगर हम बपतिस्मा लेंगे, if we are in the Spirit, अगर हम आत्मा में होंगे, we will not be like the rest of the people in the world. और हम दूसरे जैसे संसार के लोगों जैसा नहीं होंगे, Our life will be different. और हमारी लाइफ दूसरों से भिन्न Our होगी, attitude will be different. और हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों से अलग होगा, Our culture will be different. और हमारी जो संस्कृति है दूसरे लोगों से भिन्न होगी। And God will speak to us what is right and what is wrong. और परमेश्वर हमें हर समय बताएंगे Because ये He अच्छा है या is the बुरा है, Spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, And we will be in the Spirit. और हम भी परमेश्वर के And समान we will आत्मा में know होंगे, what is right and what is wrong. और उसी आत्मा से हम जानेंगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है। And when we started to live in the Lord, और जब हम परमेश्वर में जीना शुरू करेंगे, we started to live in love. और हम तभी परमेश्वर के प्यार में जीना शुरू करेंगे, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Shall we look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की ओर। Wonderful Lord, our Heavenly Father, पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, we want to thank you for today. आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते We हैं, want to thank you for these beautiful words that you have brought to us. और हम इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे Yes, बीच में आपने Lord, we दिया। want to be born in the Spirit, and we want to be born in the water, we want to be born in you, Lord. और पिता परमेश्वर, हम आत्मा में और जल में और आप में जन्म लेना चाहते हैं, We want to live according to your will and your way. और पिता परमेश्वर, हम आपके द्वारा चलना चाहते हैं और आपकी आत्मा के द्वारा। Thank you for those ever have been able to know you and receive you as their personal Savior and God. और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर आपको अपना We मुक्ति thank you for giving us your Holy Spirit. और पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो दिया। But few of our brothers and sisters are yet to receive the water baptism. और बहुत सारे हमारे अभी भी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। Though our words are limited,
जैसे हमारे शब्द कम होंगे, but your spirit will speak to them. लेकिन आपकी आत्मा उनसे बात You करेगी। will help them know who you are. और पिता तेरी आत्मा उनको सहायता करे You, जानने में कि आप you क्या are हैं। able to reveal yourself to them and speak to पिता, them आप- even more clearly than पिता what I speak to परमेश्वर them. उनको साफ साफ अपने बारे में दिखाएं, And therefore we want to thank you. इसलिए हम आपका धन्यवाद May you करते also हैं। bless each one of us who have been received. और हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा को Renew पाया। our relationship with you पिता परमेश्वर हमारे रिश्ते को दोबारा से पुनर्स्थापित करें। and help us to live afresh. पिता परमेश्वर हमें तरोताजा जिंदगी जिए आपके साथ। And let our life be an example to glorify your name. पिता परमेश्वर हम ताजगी की जिंदगी जिए और आपके साथ रहें। Thank you for your love for the world. पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए धन्यवाद जो संसार के Thank लिए भी you है। for the love for everyone. और पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए धन्यवाद We जो give सबके you लिए है। praise, glory, and honor. पिता परमेश्वर हम आपको महिमा और देते हैं। We pray in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise